इंडिया टुडे मैगजीन में जिस तरह से दिवंगत मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो आर्टिकल छपा है उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे घबराकर छपी हुई खबर को हटाना पड़ा। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हुआ यह खबर लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विगत दिन इंडिया टुडे पर छपी एक खबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नोएडा और लखनऊ के अलावा यूपी के कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने और उनके नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि खबर के माध्यम से दिवंगत मुलायम सिंह यादव का अपमान किया गया। यह कारनामा उसी मीडिया का है जो सिर्फ आग लगाने का काम करता है और महाभारत की घटना से इसे जोड़ दिया। धिक्कार है ऐसे मीडिया को। सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर दो लंबी चौड़ी पोस्ट के माध्यम से रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। हालांकि उन्होंने संस्थान के नाम का उल्लेख नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लखनऊ नोएडा स्थित इंडिया टुडे के दफ्तर पर बाहर प्रदर्शन किया। दोस्तों, भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद सफाइयों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आखिरकार इस तरह की टीका टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? महाभारत 5000 साल पहले हुआ था। आज उसे किसी घटना से जोड़ना तर्क संगत नहीं है। इतना ही नहीं, यूपी के कई जगह सपा कार्यकर्ताओं ने मैगजीन की प्रतिक्रिया जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया और माफी मांगने की बात की। इंडिया टुडे ने अपनी वेबसाइट पर 18 नवंबर को हाउ टू गंधारी करके जो आर्टिकल छापा था उसे हटाना पड़ा। शीर्षक में एक लेख प्रकाशित किया गया। इसका अर्थ है कि गंधारी के श्राप से ने मुलायम सिंह यादव के वेश में उत्तराधिकारी युद्ध की भविष्यवाणी कैसे की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं को इसी आर्टिकल पर आपत्ति है। दोस्तों, आज के 5000 साल पहले महाभारत हुआ था और जो गंधारी थी वो 100 कौरव पुत्रों की मां थी। भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा था कि कृष्ण, तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था। जिस तरह से हमारा परिवार खत्म हुआ है उसी तरह से तुम्हारा भी परिवार खत्म होगा। यह बात जब कही तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, माता हमें आशा थी, और मुस्कुराते हुए उन्होंने श्राप को धारण किया। उन्होंने कहा कि
महाभारत तो उसी समय प्रारंभ हो गया था, युद्ध उसी समय प्रारंभ हो गया था जब भीम को खीर में विष मिलाया गया और पांचों पांडव और कुंती माता को लक्षागृह में आग के हवाले कर दिया गया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जिसे आप आंखों में पट्टी बांधकर अंतरात्मा से देखती रही और कभी विरोध नहीं किया। यह तो होना ही था। वास्तविकता यह है कि जो कुछ नियत ने तय किया था उसके अनुसार महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस काल की बात को अब दोहराया जाए। इसका यह मतलब भी नहीं है कि एक विशेष जाति समुदाय पर इससे अटैक किया जाए। इससे आप देश को, आम व्यक्ति को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अखिलेश यादव ने मीडिया हाउस पर परिवार के नाम पर पौराणिक महाकथाओं माहौल उड़ाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इन मीडिया हाउस और उनके पोस्टों के अंदर इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि जो लोग अब दुनिया में नहीं है उनको सम्मान के साथ प्रदर्शित करें। दिवंगतों के प्रति सम्मान की भावना रखना हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। इन जैसे धनलोभी मीडिया हाउसों से पत्रकारिता के मान, मूल, मर्यादा और सैद्धांतिक सीमाओं की अपेक्षा करना तो व्यर्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि गोदी मीडिया बिकाऊ है। लेकिन अपने देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता की रत्ती भर भी उम्मीद तो की जा सकती है, या इनमें इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि कम से कम गुजरे हुए लोगों को अपनी खुदगर्जी का शिकार ना बनाए। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। क्या इस अपमान का आधार यह है कि ऐसे लोग शोषित, वंचित समाज से आते हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खबर के अलावा उनकी तस्वीर पर भी आपत्ति है दोस्तों। उनके अलावा पारिवारिक मामले को गंधारी के श्राप के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि सपा के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद इंडिया टुडे ने यह आर्टिकल अब वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। सपा के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा, इंडिया टुडे ने गंधारी के श्राप ने मुलायम सिंह यादव के कुनबे में की जंग की भविष्यवाणी कैसे शीर्षक के एक लेख प्रकाशित किया है। इसमें इस दिग्गज नेताओं की तस्वीर परिवार के दो गुटों के बीच फंसी हुई दिखाई गई। लेख सवाल उठाने वाला हो, लेकिन प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रही। दोस्तों, मीडिया सेल या मीडिया का काम देश में उन खबरों को प्रकाशित करना होता है जो जनहित के लिए अच्छी होती है। लेकिन आज का मीडिया बिका हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मीडिया में जितनी अराजकता, जितनी गंदगी मौजूदा समय में फैली है, कभी इस देश में देखने को नहीं मिली। और ऐसे मीडिया की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ
अपनी बात समाप्त करता।